तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यू को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में अभी हाल ही में 2025 से लेकर के 2026 तक एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 नंबर के लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाएंगे। लेवल हर तरह का रहेगा, आपको सिंपल लेवल भी मिलेगा, आपको हाई लेवल भी मिलेगा और आपको मॉडरेट लेवल की भी लोकोक्ति और मुहावरे देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी अस्पताल सहायक के प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। कल पहला प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिया था और आज हम इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट करके चैप्टर है उसका ए लेटर टू गॉड नामक जो चैप्टर है उसको आज हम करवाने वाले हैं। पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आज हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी देर में भी अस्पताल सहायक की क्लास आएगी 6:30 बजे के आसपास, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, मुसीबत में पड़ना। क्या आंसर हो जाएगा इसका अंधे की लकड़ी का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकमात्र सहारा। सिंपल, अभी स्टार्टिंग में सिंपल मिलेंगे फिर धीरे धीरे कठिन होते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधा व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही रास्ता होती है और दिखाने का एकमात्र माध्यम क्या होती है? उसकी लाठी होती है। इसलिए कहते हैं अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? मित्र होगा, महापंडित होगा, महामूर्ख होगा या फिर बुद्धिमान होगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं करता है जिसे हम क्या कहते हैं? महामूर्ख कहते हैं, या फिर उसे हम अकल का दुश्मन कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंख का तारा होना। आंख का तारा होने का क्या अर्थ हो जाएगा? दुश्मन होना, बहुत प्रिय होना, मित्र होना या फिर बहुत सुंदर होना? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंख का तारा बहुत ज्यादा प्रिय जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय व्यक्ति के लिए हम आंख का तारा नामक मुहावरे का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने 2 वैकेंसी हैं और दोनों वैकेंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही वो आखिरी 2 वैकेंसी हैं जिसमें प्री और मेंस का सिस्टम नहीं है। बाकी इसके बाद में आने वाली सभी भर्तियों में आपको पहले प्री एग्जाम देना पड़ेगा, उसका स्कोर कार्ड आएगा, फिर आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इन 2 भर्तियों की जिसने फॉर्म भरे हैं वो लोग तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। अभी हमने आपके मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर भर्ती के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको सभी 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, टॉप 500 हमने करंट अफेयर करा रखे हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा लगभग 3500 एमसीक्यू भी हमने करवा रखे हैं सभी सब्जेक्ट के। कल तो हमने मैथ का भी एमसीक्यू डाले हैं, टॉप 100 एमसीक्यू कल हमने डाले हैं मैथ के भी। तो वो सब आपको मात्र 189 रुपये में मिलने वाला है। लास्ट टाइम पर ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं स्टार्ट की है या तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो लोग इस नोट्स को लेकर के अभी भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 189 रुपये में आपके ये नोट्स उपलब्ध होंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? वही छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना, कोई ऐप पर पेमेंट नहीं करना है। सीधे ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189,189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 या हर पेज पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 7052547003। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी टॉप 100 की पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर एग्जाम के आखिरी दिन तक लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ कि भाई आपने आज नोट्स खरीद लिए इसके बाद में फिर कोई नोट्स ही नहीं मिल रहा है ना। जो ऐप पर नोट्स दे रहे हैं उनके साथ यही होता है कि आज नोट्स ले लिए, आज के बाद कोई मैटर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ अपडेटेड कंटेंट, रोज जो कंटेंट अपडेट होगा रोज आपको ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है, रोज आपको नई नई पीडीएफ मिलती रहेगी। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 128 रुपये में। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। लगभग 250 एमसीक्यू हम डाल चुके हैं, बाकी के आगे के सारे एमसीक्यू हम डालने वाले हैं। ठीक है,
चलिए, और कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर पहला हमने डाल दिया है, वो भी आप लोग देख लेना, उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी गई है। तो 128 रुपये इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके आप अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग फोनपे नंबर ले लेंगे और फोनपे से पेमेंट करके भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ईद का चांद होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अब सीधे आंसर की ओर चलेंगे। ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भाई ईद का चांद हमेशा थोड़ी दिखाई देता है, ईद का चांद कभी कभी दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ये तो ईद का चांद हो गया। भैया तुम कहाँ चले गए थे? तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, चलो 5 नंबर देखते हैं। कंगाली में आटा गीला होना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये लोकोक्ति है। ठीक है, बताइए कंगाली में आटा गीला होना। जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो वो कही मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो लोकोक्ति मुहावरे में थोड़ा सा अंतर होता है, लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही जाती है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला होना। इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी में और अधिक हानि होगा। एक तो पहले से ही गरीब थे, ऊपर से और अधिक हानि हो गई, यानी पहले से ही तैयारी इतनी अच्छी खासी नहीं हुई थी, ऊपर से ईएसबी ने एक और प्री एग्जाम का सिस्टम लाद दिया है कि पहले प्री एग्जाम 200 नंबर का, उसके बाद में बाकी एग्जाम दे पाओगे ना। तो ये इसे कहते हैं भैया कंगाली में आटा गीला होना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक मुसीबत के साथ में दूसरी मुसीबत भी आ जाए तो उसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अगला, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका क्या अर्थ होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा घर की वस्तु को महत्व न देना। अब हम आपको 128 रुपये में पूरा थ्योरी नोट्स दे रहे हैं, पूरा कंटेंट दे रहे हैं और पूरा एमसीक्यू भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 499 बताएंगे, उनको 499 का नोट्स है, लेकिन आज आपको हम 299 में दे रहे हैं। कल ये ऑफर फिर से 499 हो जाएगा। यहाँ तुम जाकर के जरूर खरीद लोगे, ऐप से डाउनलोड कर लोगे, और ऐप से डाउनलोड करोगे तो आज तक की चीज़ें, आज तक की भी नहीं, जितना एक बार ऐप में उन्होंने अपलोड कर दिया आप उतना ही डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, जो लेटेस्ट कंटेंट होगा जो हम आज अपडेट कर रहे हैं वो तुमको फिर ऐप में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा है कि अगर हमने आज ये चीज़ पढ़ाई है तो थोड़ी देर बाद आपको इसकी पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, और ग्रुप में टेस्ट भी करवाते हैं, 2-3 बार टेस्ट आपका जो है उसके एमपी जेल पहरी के ग्रुप में हो चुका है ना। आज भी हम सोच रहे हैं एक टेस्ट करवा देते हैं जेल पहरी के ग्रुप में। ठीक है, तो आज हो सकता है एक टेस्ट आपका हो जेल पहरी के ग्रुप में, वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक मतलब आपका टेस्ट होने वाला है जेल पहरी के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए आगे देखते हैं। 9-2-11 होना, ये तो सबको पता है, 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, तो इसमें ज़्यादा टाइम अपन को नहीं देना है। अगला है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दांत खट्टे करने का अर्थ है परास्त होना, परास्त करना, किसी को परास्त कर देना। भाई लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी कि अंग्रेज एकदम ये हार ही मान चुके थे। अगर उनका घोड़ा ना अड़ा होता तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता। ठीक है, तो कहीं कहीं किस्मत भी हमारे साथ में नहीं थी, नहीं तो भारत कब का आज़ाद हो चुका होता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 10 के बाद में आपको कठिन मुहावरे मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, आ बैल मुझे मार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अच्छे खासे जा रहे थे, बैल बेचारा अच्छा से चल रहा था, तुमने उठा करके एक पत्थर उसको मार दिया। ठीक है, मान लीजिए ये बैल है, ये बैल है, अच्छा खासा बेचारा चल रहा था। ठीक है ना, तुम यहाँ से जा रहे थे और तुमको एकदम दिमाग में सूझी, अरे ये बैल और इसका फोटो तो सेम हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमने उठाकर पत्थर उसको मार दिया। बैल ने कहा भाई मैं तो चल रहा था आराम से, क्या दिक्कत थी, अब तुमने पत्थर मार दिया है तो अब तो भाई हमको तुमको मारना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो इसको कहते हैं जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार वाली जो है ये लोकोक्ति यहाँ पर चरितार्थ हो जाएगी। चलिए नंबर 10 देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कार्य के अनुरूप आपको फल मिलेगा। जैसा कार्य करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर मेहनत करोगे तो 101% आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर मेहनत का दिखावा करोगे तो भैया बस दिखावा ही करते रह जाओगे और सिलेक्शन से जो है आप दूर हो जाओगे। तो दिखावा नहीं करना है, सही कंटेंट सही जगह से पढ़ना है। चलिए 11 नंबर से देखते हैं। देखिए 11 नंबर है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? ये एमपीएसआई में पूछा गया है। जंगल में रोना, एक ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, यानी व्यर्थ का विलाप, बेसुरा गाना या फिर छिप करके दुख प्रकट करना। क्या होगा प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तुम रोए जा रहे हो, तुम अपनी बातें कहे जा रहे हो लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इसको हम कहते हैं अरण्य रोदन। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो जंगल में अगर खाली जंगल में आप रो रहे हो तो कोई भी नहीं सुन रहा है ना, कोई भी नहीं सुन रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? अरण्य रोदन कहेंगे। अरण्य का अर्थ होता है जंगल और रोदन का अर्थ होता है रोना। जंगल में रोने को सुनने वाला कोई नहीं होता था, इसका प्रयोग ऐसे विलाप या निवेदन के लिए होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है
भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुविधा में पड़ना। जब सांप छछूंदर को निगलता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। इस प्रकार जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां निर्णय लेना मुश्किल हो यानी धर्म संकट में जब फंस जाए, तब ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी कि मेरी स्थिति तो सांप की तरह हो गई है, जिसने छछूंदर को खा तो लिया है लेकिन ना उसको निगल पा रहा है और ना ही उसको उगल पा रहा है। ठीक है, चूहा समझ करके छछूंदर खा लिया था और जो है सांप की जैसी स्थिति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? बताइए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंगत बातें करना। जब किसी विशेष कार्य या विषय की चर्चा चल रही हो, कोई बिल्कुल ही बेतुकी या फिर असंगत बातें करने लगे, तब उसको क्या कहते हैं कि खुरपी, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, बात किसी और की चल रही है, बात कुछ और करने लग रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गूलर का फूल कभी कभी दिखाई देता है, वही ईद का चांद होना ना, उसी तरह से गूलर का फूल हो जाएगा। गूलर का फूल का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु का होना, यानी कि बहुत मुश्किल से। गूलर का फूल बहुत कम लोगों ने देखा होगा। गूलर का जो फल होता है वो तो सबने देखा होगा, गोल कलर का होता है, लेकिन गूलर का फूल बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो गूलर का फूल जो है वो एक तरह का दुर्लभ जो है वस्तु होती है। तो गूलर के वृक्ष में फूल दिखाई नहीं देते, वे फल के भीतर होते हैं, इसलिए जो व्यक्ति या वस्तु आसानी से दिखाई ना दे, अत्यंत दुर्लभ हो, उसे कहते हैं भैया तुम तो गूलर के फूल हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते हो। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, बछिया का ताऊ, इस मुहावरे का तात्पर्य क्या है? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, बहुत साहसी व्यक्ति, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति या फिर बहुत अनुभवी। बताइए, बछिया का ताऊ, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति को बछिया का ताऊ कहते हैं। तो बैल को बछिया का ताऊ कहा जाता है, जो कि बुद्धिहीनता का प्रतीक है, अतः महामूर्ख व्यक्ति के लिए बछिया का ताऊ मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अगर अच्छी चीज मिल जाए तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। व्यक्ति अयोग्य था, उसको मान लीजिए तैयारी उसने नहीं की थी, बढ़िया से 20 लाख रुपए दे दिए और पटवारी बन गया। अब पढ़ने में तो खत्म है एकदम, ठीक है, उसको पटवारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या ही काम करेगा बताइए? फिर उससे कौन, उसको झेलेगा कौन? जो वहाँ के मतलब जिस कस्बे का वो पटवारी होगा, वो बेचारे उसको झेलेंगे। तो यही हो जाता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जैसा कि पटवारी के टॉपर, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कि दिल्ली है मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है ना। किसने वीडियो देखा था बताइए? तो ऐसा ही होता भैया। 17 नंबर देखिए, काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? निर्जीव वस्तु, महामूर्ख, अत्यधिक चालाक या फिर रात में जगने वाला। तो काठ के उल्लू का अर्थ क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महामूर्ख व्यक्ति को काठ का उल्लू कहते हैं। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी का उल्लू जैसे कोई काम नहीं कर सकता है और बिल्कुल निरामूर्ख होता है, वैसे ही निरामूर्ख व्यक्ति को काठ का उल्लू कहा जाता है। 18 नंबर देखिए, पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अनोखा काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना या फिर विश्वासघात करना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काम निकलने के बाद में सोचना। तो किसी कार्य को कर लेने के बाद उसके औचित्य या परिणाम के बारे में सोच विचार करके परेशान होना ही क्या कहलाता है? पानी पी लेने के बाद जात पूछने का कार्य हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जब काम हो चुका है भाई, उसके लिए अब काहे रो रहे हो? अब तो तुमने काम कर लिया है ना, अब तो पूरा समय निकाल ही दिया है, तैयारी तो की नहीं है ना, पूरा समय निकल गया। अब कह रहे हो अरे थोड़ा टाइम और मिल जाता। भैया 5 से 6 दिन एग्जाम आगे बढ़ गया है, अगर अब भी तुम नहीं जग रहे हो, 10 दिन मान के चलिए भाई, 25 को एग्जाम था, 6 जून से हो रहा है, 10-11 दिन आगे बढ़ गया है, अब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे, तो भाई फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब भी आपके पास में समय है, नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए। सब कुछ आपको मिल ही रहा है, थ्योरी भी मिल रही है, आपको 3,500 लगभग क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रही है, और क्या ही चाहिए आप लोगों को बताइए। और मात्र 189 रुपये में। 19 नंबर देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही चालाक हैं, एक जो है एक दूसरे से बढ़ करके हैं। तो जब दो व्यक्ति के बीच चालाकी की होड़ हो और एक व्यक्ति दूसरे से अधिक चतुराई दिखाए, तो उस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि भाई तू डाल डाल और मैं पात पात। 20 नंबर देखते हैं, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका क्या अर्थ होगा? काम न करने का बहाना बनाना, असंभव शर्त रखना, पूरी तैयारी न करना या फिर बुराई करना।
सही आंसर असंभव शर्त रखना हो जाएगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, जब एमपीएसआई में ये प्रश्न आया था तो जल्दबाजी में बहाना बनाने वाला आंसर लगा करके आ गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, असंभव शर्त, एक ऐसा शर्त रख देना जो शर्त पूरी ही ना हो पाए तो हम कहते हैं भैया ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है जस दूल्हा तस बनी बराता। इस कहावत का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा सभी साथी का एक जैसा ही होना, यानी जैसे दूल्हा बन के आया है वैसे सारे के सारे बराती भी हैं, यानी जैसे मुख्य व्यक्ति यानी नेता अगुआ होता है उसके साथी या अनुयायी भी वैसे ही होते हैं। चाहे अगर नेता अगर अच्छा होगा तो अनुयायी भी अच्छे होंगे, नेता बुरा होगा तो अनुयायी भी कैसे होंगे? बुरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। ये भी एमपीएसआई में अभी पूछा गया था 25 वाली भर्ती में। बताइए क्या होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सही आंसर हो जाएगा अवसरवादी होना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, समय के साथ में अपने आप को चेंज कर लेता है, तो जो परिस्थितियों के अनुसार अपना पाला या विचार बदल ले उसके लिए कहते हैं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। 23 नंबर देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। बताइए इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा एक विपत्ति से छूट करके दूसरी विपत्ति में पड़ना। भैया आसमान से गिर रहे थे, ठीक है, सोचा चलो अब जमीन पे गिरेंगे, हाथ ही पैर तो टूटेंगे, बीच में खजूर का पेड़ आ गया, अब तुम खजूर के पेड़ में लटक गए हो। अब कह रहे भैया यहाँ से तो निकलो, तो अभी आसमान से गिरे थे, एक मुसीबत से गिरे थे, खजूर के पेड़ में आकर लटक गए और पता नहीं खजूर के पेड़ से कब गिरोगे, है ना। तो यही सिस्टम होता है कि एक विपत्ति से छूट करके दूसरी विपत्ति में अगर कोई पड़ जाए तो कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। तो जब इंसान एक बड़ी मुसीबत से निकले और तुरंत ही किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाए तब हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, उड़ती चिड़िया के पर गिरना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति होना। कहते नहीं भैया तुम हमको उल्लू मत बनाओ, ठीक है ना, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, यानी कि वो अत्यंत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति बहुत चालाक या फिर अनुभवी होता है वह दूर से ही देख करके स्थिति या किसी के मन की बात को भांप लेता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर है चांद पर थूकना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा महान या फिर निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना ही क्या कहलाता है? चांद पर थूकना कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति चांद की तरफ थूकेगा तो थूक उसी के मुंह पर आकर के गिरेगा। इसी प्रकार किसी महान या निर्दोष व्यक्ति की निंदा करने से खुद का ही अपमान होता है। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है कौवा चला हंस की चाल। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अयोग्य व्यक्ति का योग्य बनने का ढोंग करना, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य, भाई पटवारी टॉपर, ठीक है ना, है तो अयोग्य, दिल्ली बता रहे हैं एमपी की राजधानी, यानी एमपी की राजधानी उनको पता नहीं है, लेकिन मतलब दिखा कैसे रहे हैं? दिखा ऐसे रहे हैं कि भैया पटवारी हम टॉपर है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड अपना टॉपर वाला है, लेकिन सिस्टम कैसा है? बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति की तरह ढोंग करना। तो जब कोई हीन या अयोग्य व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की नकल करके वैसा ही दिखने का झूठा दिखावा करता है तब हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, आंख के अंधे और नाम नयन सुख। ये भी पूछा गया था एमपीएसआई में। बताइए तो गुणों के विपरीत नाम होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए व्यक्ति का नाम तो बहुत अच्छा हो, कहते नहीं भैया उसका नाम क्या है? थानेदार सिंह तोमर, ठीक है, और वो पढ़ा 10वीं तक भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? तहसीलदार सिंह जादौन, और पढ़े 10वीं तक भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही जो उसका नाम है उसके विपरीत अगर कोई काम होता है तब हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो व्यक्ति का नाम तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसके गुणों का नाम बिल्कुल उल्टा हो तब हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर है आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना, ठीक है। तो किसी को बहुत चालाकी से बेवकूफ़ बनाना या धोखा देने के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, आधा तीतर आधा बटेर। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा बेमेल और बेढंगा मिश्रण। जब दो ऐसी चीज़ों को मिला दिया जाए जिनका आपस में कोई मेल ना हो, जो देखने में असंगत और अजीब लगते हों, तब हम प्रयोग करेंगे आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए, खग जाने खग की ही भाषा, यानी खग माने पक्षी होता है, तो एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा समझ सकता है, अपन को नहीं समझ में आएगा कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, बाकी तीसरा नहीं समझ पाता कि वो क्या बात आपस में कर रहे हैं। 31 नंबर देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका सही तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो अपनी शर्म या क्रोध को छिपाने के लिए व्यर्थ का गुस्सा करना, ये हो जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
32 नंबर देखिए, गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अवर्णनीय सुख या अनुभव। अब कोई व्यक्ति अगर गूंगा है, तुम उसको गुड़ खिला दो, अब गुड़ बहुत ही अच्छा है, एकदम दानेदार गुड़ है, बढ़िया सा, लेकिन वो क्या करेगा, उसका वर्णन नहीं कर पाएगा, तब हम कहते हैं भैया ये तो गूंगे का गुड़ हो गया है। यानी जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ के मीठे स्वाद का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन उसे बोल कर बता नहीं सकता, इसी प्रकार अवर्णनीय आनंद को गूंगे का गुड़ कहा जाता है। 33 नंबर देखते हैं, गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। जैसे हमने 500 करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, पूरे 1 साल का करंट अफेयर मात्र 500 प्रश्नों में हमने समेट दिया है, और मात्र 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो में पूरा हमने 500 करंट अफेयर करवा दिए हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एमपी करंट अफेयर हमने मार्च की भी एमपी करंट अफेयर करवा दी है और अप्रैल की भी करंट अफेयर करवा दी है। तो हमने क्या किया, गागर में सागर भर दिया। अब बिहारी जी के बारे में कहा जाता है, बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है, बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा, भाई थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, तब हम प्रयोग करेंगे गागर में सागर भरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इसको देखो आराम से पढ़ लेना है ना, इसको बताने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, समझा तो आपको हम वैसे ही दे रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? और आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा, एक ही स्वभाव या पेशे वाले व्यक्तियों में जल्दी मेल हो जाता है। यानी चोर और चोर अगर आपस में मिलेंगे ना, तो एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगे, भाई ये भी चोर है, और आपस में दोस्ती हो जाएगी, दोनों मिल करके करेंगे, है ना। तो एक ही स्वभाव या पेशे वाले व्यक्ति के लोगों में आपस में बहुत जल्दी मेल जोल हो जाता है। 35 नंबर देखिए, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अपनी सामर्थ्य यानी हैसियत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, जितना अपने पास पैसा है केवल उतना ही खर्च करो, दूसरे से उधार लेकर के खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 36 है, डपोर शंख, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो डपोर शंख का अर्थ होता है केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला पर काम कुछ न करने वाला, ऐसे व्यक्ति को डपोर शंख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार डपोर शंख जो होता है वो दिखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन बजता नहीं है भैया, उसी प्रकार जो व्यक्ति कोरी डींगे मारता है वास्तविकता में कुछ नहीं कर पाता है, उसे डपोर शंख कहा जाता है। 37 नंबर, द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु या बात के लिए हम द्रौपदी के चीर मुहावरे का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है, द्रौपदी का चीर जब खींचा जा रहा था तो भगवान कृष्ण जी ने चीर को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन उसको खींचता रह गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हो रही थी, तभी से ये जो है मुहावरा प्रचलित हो गया, द्रौपदी का चीर होना, यानी कि किसी भी ऐसी वस्तु का होना जो कभी समाप्त ही ना हो। अगला है पौबारा होना। पौबारा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आपने अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें मामा शकुनी कहता है पौबारा पौबारा, तो पौबारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत अधिक लाभ होना या चारों ओर से लाभ ही लाभ होना, ठीक है। तो चौपड़ के खेल में पौबारा सबसे बड़ा दांव होता है, इसलिए जीवन में अत्यधिक सफलता या भारी लाभ मिलने की स्थिति को पौबारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर, बगुला भगत। बगुला भगत होना एमपीएसआई 2025 में पूछा गया था। बगुला भगत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपटी या फिर पाखंडी होना। बगुला ध्यान मग्न होने का दिखावा करता है लेकिन जैसे ही मछली आती है उसे खा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से सज्जन दिखें लेकिन भीतर से धोखेबाज हो, उनके लिए बगुला भगत का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर, भानुमति का पिटारा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए? तो इसका अर्थ हो जाएगा असंगत या फिर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। तो देखिए, भानुमति के पिटारे से सही तात्पर्य ऐसी जगह या संग्रह से है जो बिना किसी क्रम के दुनिया भर की अजीबोगरीब और बेमेल चीजों को इकट्ठी कर ली गई हो, उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा, ठीक है। यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह से यानी कि अनेक चीज़ों को उठा करके एक चीज़ बना लेना, लेकिन वो चीज़ बेमेल हो, क्रम से ना लगी हो, तब हम उसके लिए इस बात का प्रयोग करते हैं। शैतान की आंत, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत लंबी वस्तु या फिर लंबी बात को हम क्या कहते हैं? शैतान की आंत। वैसे भी आप जानते हैं हमारी छोटी आंत बहुत लंबी होती है, बड़ी आंत उतनी लंबी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। एक बार ये पूछा था एमपीएसआई में, इनमें से कौन सी आंत लंबी है? छोटी आंत, बड़ी आंत? इनमें से कोई नहीं, दोनों। लोग लगा क्या है बड़ी आंत? बड़ी आंत नहीं होती भैया, छोटी आंत बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। चलो सर, आपने तो हिंदी में साइंस पढ़ा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखते हैं, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जैसे एग्जाम आ जाता है हम अपनी टॉप 100 सीरीज चालू कर देते हैं। टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एग्जाम के लिए, केवल इसके लिए नहीं, एमपी पुलिस के लिए भी हमने किया था, आबकारी के लिए भी किया था।
जैसे ही एग्जाम आता है टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आपके हैं उनके जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के टॉप 100 प्रश्नों को हम कराते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो मैथ के भी करा रखे हैं, इंग्लिश का भी करा दिया है, साइंस का भी करा दिया है, हिंदी का भी करा दिया है, जीके जीएस एमपी जीके के तो बहुत सारे वीडियो टॉप 100 सीरीज के अंदर करा चुके हैं। इसी प्रकार से हमारे टोटल वीडियो लगभग 3,500 के आसपास तो एमसीक्यू मिल गए हैं जो लोग ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है ना। चलिए, सिर मुड़ते ही ओढ़े पड़ने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य शुरू करते ही बाधा का आ जाना। जैसे ही कार्य शुरू किया और बाधा आ गया, यानी जैसे ही सिर मुड़ाया वैसे ही ओले गिरने लगे तो कहते हैं भैया सिर मुड़ते ही ओले गिरना। अगर देखिए 43 है हथेली पर सरसों जमाना, इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो असंभव कार्य को तुरंत करने का प्रयास करना हो जाएगा हथेली पर सरसों उगाना। 44 नंबर, हवाई किले बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यर्थ की कल्पनाएं करना, व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हैं और हवाई किले बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है तब हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जो चीज सामने ही दिखाई दे रही है। भाई हाथ में पहने हुए कंगन को देखने के लिए आरसी यानी शीशे की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार जो सत्य आंखों के सामने स्पष्ट हो उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, तो आरसी का अर्थ शीशा होता है, आरसी का अरसी अर्थ नहीं लगा देना, अलसी अलग है आरसी अलग है। 46 देखिए, होनहार बिरवान की होत चीखते पात, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महान व्यक्तियों के बचपन में ही उनके गुण दिखने लगते हैं, तब हम कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखते पात। 47, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कवि की कल्पना की पहुंच अत्यंत विस्तृत होती है, तब हम कहते हैं भैया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो सूर्य की किरणें, रवि मतलब सूर्य होता है, कि किरणें जहां तक नहीं पहुंच पाती है वहां तक कवि की कल्पना पहुंच जाती है। 48 देखिए, और अगला वीडियो कौन सा लाना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो उसी सब्जेक्ट पर उसी टॉपिक पर अगला टॉप 100 की वीडियो आपकी आएगी। अगली एमपी जीके की वीडियो आने वाली है। एमपी जीके का कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं? परिवहन भी नहीं हुआ अभी, परिवहन बाकी है ना, तो परिवहन करा देंगे, बाकी वन वगैरह तो कंप्लीट हो चुके हैं, परिवहन बाकी है, जल परिवहन, स्थल परिवहन और परिवहन के बारे में मध्य प्रदेश में क्या क्या है उन सब की टॉप 100 करवा देते हैं बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ निकलेगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे अलग और विशिष्ट विचार या स्थिति रखना, उसी को कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी। बहुत गर्मी है भाई साहब, एसी भी बंद कर रखा, पंखा भी बंद कर रखा है, क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहे थे सर एसी चालू करते हो आवाज़ आती है। अब सर गर्मी में मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसी पंखा नहीं चालू होना चाहिए, एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आनी चाहिए सर। ठीक है भैया, फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हैं है ना, फिर भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। 49, थोथा चना बाजे घना, इसका क्या तात्पर्य है? तो गुणहीन व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, जिसके अंदर गुण नहीं होता, यानी जो चना होता है अगर वो खाली है, छोटा सा उसमें अगर चना है तो अगर उसको बजाओगे तो बहुत बजेगा। ठीक है ना, तो थोथा चना बाजे घना, जिस चने के अंदर दाना नहीं होता, थोथा होता है, वह हिलाने पर ज्यादा आवाज करता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में ज्ञान की योग्यता कम होती है वह अपनी प्रशंसा बढ़ चढ़कर करता है मेरे भाई। 50 नंबर, बिल्ली के भागो छींका टूटा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सही अर्थ होगा अचानक लाभ होना, संयोगवश काम बन जाना, तब हम कहते हैं बिल्ली के भागों छींका टूटा। देखिए, छींका वह जाली होती है जिसमें दूध दही ऊंचाई पर रखा जाता है, यदि वह संयोग से टूटकर गिर जाए तो बिल्ली का फायदा हो जाता है, अर्थात बिना प्रयास के अनायास ही उसको सफलता मिल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं बिल्ली के भागों छींका टूटा। चलो 50 नंबर अपना हो गया, यानी हाफ सेंचुरी अपनी हो गई है। अब चलते हैं 51 नंबर पर, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने है। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, जबरदस्ती मेहमान बन रहे हैं भैया, वो कह रहा भैया तुम कौन हो, एक वो तुम देखिए अतिथि तुम कब जाओगे, एक कह रहा भैया तुम कौन हो, हम नहीं पहचान पा रहे हैं तुमको, भाई साहब कौन हो तुम, अरे भैया तुम्हारे मेहमान हैं हम, जबरदस्ती गले पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। आगे बढ़ते हैं भैया। 52 नंबर है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊपर से मित्रता और मन में शत्रुता, तब हम कहते हैं कि मन में राम बगल में छुरी। आजकल ज़्यादातर जो मित्र होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा भरोसा किसी पे करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो जो व्यक्ति सामने मीठी मीठी बातें करे लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाए, ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं मन में राम बगल में छुरी। नंबर 53 देखिए, सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद, इसका क्या आशय हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके स्वयं के अनेक दोष हों उसको दूसरों में दोष नहीं निकालना चाहिए। अगर वो दूसरे में दोष निकाल रहा है तब कहते हैं भैया सूप तो बोले, छलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद है ना, जिसमें खुद में ही इतनी सारे दोष हैं, वो हमको दोषी बता रही है, तो उसके लिए श्लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला, हाथ को हाथ न सूझना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घना अंधकार होना, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो हाथ को हाथ न सूझना, यानी हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था। नंबर 55, सोने की सुगंध होना, इसका क्या अर्थ होगा? सही आंसर ऑप्शन बी, अच्छी वस्तु में अधिक गुणों का होना। अच्छी वस्तु जो सोना पहले ही मूल्यवान है, उसमें अगर सुगंध भी आ जाए तो उसकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं कि सोने में सुगंध होना। नंबर 56 देखते हैं, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये भी पूछा गया, पहली बार पटवारी में पूछा था, उसके बाद अब एमपीएसआई में पूछा कि सब्ज बाग दिखाना भैया, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झूठे प्रलोभन या लालच देना। किसी व्यक्ति को ऐसे सुनहरे सपने या लालच दिखाना जो वास्तविकता में कभी पूरे ना हो पाए, तब हम कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। ठीक है। नंबर 57, विष कुंभ पयोमुख, इसका तात्पर्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे व्यक्ति जो बाहर से मीठा हो और अंदर से विषैला हो, उसके लिए हम कहते हैं विष कुंभ पयोमुख। तो ऐसा घड़ा जिसके भीतर तो जहर भरा हो लेकिन उसके मुंह यानी ऊपरी हिस्से पर दूध लगा हो, यह कपटी मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है और अंदर से बहुत खतरनाक है, तो कहते हैं विष कुंभ पयोमुख। ठीक है। 58, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सही अर्थ है ऑप्शन बी, अपने को जानबूझकर संकट में डालना, यानी कठिन काम का बीड़ा उठाना, तो हम कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना। 59 देखिए, मखमली जूते मारना, इसका क्या अर्थ होगा? ये भी एमपीएसआई में पूछा है। तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, अरे भैया तुम तो मखमली जूते मार रहे हो, है ना। तो किसी व्यक्ति का अपमान इस तरह मीठे और विनम्र शब्दों में करना जिससे उसे बुरा भी ना लगे और कुछ कह भी ना पाए, मतलब उसको बुरा भी लगे और वो कुछ कह भी ना पाए, तब हम कहते हैं मीठी मीठी बातों से लज्जित कर रहे हैं। रंगा सियार होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही अर्थ होगा ढोंगी या फिर धोखेबाज होना। पंचतंत्र की कथा के अनुसार सियार नीले रंग में गिरकर खुद को राजा बताने लगा था। उसी तरह जो व्यक्ति अपने रूप या व्यवहार को बदल करके दूसरे को धोखा देता है, उसके लिए कहते हैं ये तो रंगा सियार हो गया है। 61 नंबर, लहू का घूंट पी कर रह जाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा अपमान या अन्याय को विवशता पूर्वक सह लेना, तब हम कहते हैं कि लहू का घूंट पी कर रह गए, नहीं तो मुंह तोड़ देते उसका, हम इतना गुस्सा हमको आ रहा था ना। तो जब इंसान किसी का कुछ बिगाड़ ना सके और अत्यधिक क्रोध या अपमान को अंदर ही अंदर पीकर खामोश हो जाए, तब हम कहते हैं कि भैया खून का घूंट पी करके रह गया वो। सगुफा छोड़ना, छोड़ना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोई विचित्र या झूठी बात कह करके विवाद खड़ा करना, उसके लिए कहते हैं सफूगा छोड़ना। तो समाज या लोगों के बीच अचानक कोई ऐसा अटपटी या भ्रामक बात फैला देना जिससे हंगामा या फिर चर्चा शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं सगुफा छोड़ना। 63 नंबर देखिए, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा व्यर्थ का दोष ढूंढना या बहुत अधिक छानबीन करना, तब हम प्रयोग करते हैं मतलब बाल की खाल निकाल रहा है। अगला, मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। किसी अधिकारी या व्यक्ति को अपना काम निकलवाने के लिए अवैध रूप से अगर धन या फिर घूस दे रहे हो, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या कर रहे हो? मुट्ठी गर्म कर रहे हो। 65, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पुरानी परंपराओं को अंधानुकरण करना, कि पुरानी परंपरा जैसी चल रही है, जो व्यक्ति रूढ़िवादी हो, समय के अनुसार खुद को ना बदले, पुरानी घिसी पिटी बातों पर चलता रहे, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं लकीर का फकीर होना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं। 66 नंबर, सिर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो हर प्रकार के बलिदान या खतरे के लिए तैयार रहना, तो कहते हैं सिर पर कफन बांध के निकले हैं भैया, ये काम तो करके निकलेंगे, अब की बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। सिर पर कफन बांध के निकले हैं, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्ला सर के साथ में जुड़े हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री आया, मेंस बहुत सारे लोगों ने दिया है, एमपी टेट का फाइनल रिजल्ट आया है। आप शॉर्ट्स वीडियो जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने तैयारी की थी सुपर सिलेक्शन नोट्स से, आपके पास भी मौका, इस बार सिर पे कफन बांध करके निकल लो, ये इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला, सफ़ेद झूठ, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरी तरह से असत्य और स्पष्ट झूठ के लिए हम क्या कहते हैं? सफ़ेद झूठ बोल रहा है तो ऐसा झूठ जो इतना स्पष्ट हो कि कोई भी आसानी से समझ जाए यह बात बिल्कुल गलत है, उसके लिए हम सफ़ेद झूठ शब्द का प्रयोग करते हैं। 68, हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो अचंभित या फिर स्तब्ध रह जाना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हक्का बक्का रह जाना।
69 देखिए, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या आशय है? तो बीच में लटक जाना, किसी एक तरफ न जा पाना कि भैया तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना तो तुम इस तरफ जा रहे हो ना इस तरफ जा रहे हो, तो तुम कैसे हो गए हो? त्रिशंकु हो गए हो, बीच में लटक गए हो। तो बीच में लटकने के लिए हम क्या कहते हैं? त्रिशंकु होना। 70 नंबर, नाक का बाल होना, इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो नाक का बाल होने का अर्थ निकलेगा अत्यधिक प्रिय या फिर घनिष्ठ होना। जो नाक का बाल होता है उसको बड़ी धीरे धीरे काटते हैं, कहीं लग ना जाए, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति होता है, ये भी एमपीएसआई में पूछा अभी, तो नाक का बाल व्यक्ति के बहुत करीब होता है, उसे उखाड़ने पर दर्द होता है, इसलिए जो इंसान किसी के अत्यंत निकट और प्रिय हो उसके लिए कहते हैं नाक का बाल हो गया है। पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो शांति भंग करना या असंभव जगह पर झगड़ा कराना, तो इसको हम कहते हैं भैया पानी में आग लगा दी। पानी में आग लग नहीं सकती, लेकिन इतना शातिर है कि उसने पानी में आग लगा दी। तो पानी आग बुझाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पानी में ही आग लगा दे, अर्थात अत्यंत शांत और मित्रवत लोगों के बीच में लड़ाई करवा दे, इसका अर्थ असंभव कार्य करना भी होता है। पर मुख में यह विवाद पैदा करने के संदर्भ में आता है। मुख्य रूप से क्या होता है कि भाई किसी के बीच में विवाद तुम खड़ा कर दो, तो कहते भैया उसने तो भैया पानी में आग लगा दी। इतनी मित्रता थी उनके बीच में, लेकिन उसने पानी में आग लगा दी। पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी, छोटी उम्र में ही बहुत चालाक और अनुभवी होना, उसके लिए कहते हैं पेट में दाढ़ी होना। तो दाढ़ी उम्र और अनुभव का प्रतीक होता है। यदि कोई बच्चा या कम उम्र में कोई बड़ों जैसा जो है व्यवहार करने लगे, बड़ों जैसी समझदारी करने लगे, तब हम कहते हैं भैया इसकी तो पेट में दाढ़ी हो गई है। ठीक है। 73, म्याऊं का ठौर पकड़ना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा खतरे की जगह पर जाना या फिर जोखिम उठाना, तब हम कहते हैं म्याऊं का ठौर पकड़ना। म्याऊ यानी बिल्ली और ठौर यानी स्थान। चूहे के लिए बिल्ली का स्थान पर जाना सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए जानबूझकर जोखिम उठाने के लिए म्याऊ का ठौर खोजना का प्रयोग करते हैं। 74 नंबर, राई का पहाड़ बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, तब हम कहते हैं कि तुम भाई राई का पहाड़ बना रहे हो, जरूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन फिर भी तुम राई का पहाड़ बना रहे हो। लोहे के चने चबाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण कार्य अगर कर रहे हो तो कहते हैं लोहे के चने चबाने का कार्य कर रहा है। तो लोहे के चने चबाना इंसान के लिए संभव नहीं है, अतः इसका तात्पर्य है किसी ऐसे काम को करना जिसमें भयंकर कठिनाई और मेहनत की आवश्यकता होती है। 76, विपत्ति मोल लेना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, उसके लिए हम कहते हैं विपत्ति मोल लेना। शैतान के कान कतरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत अधिक चालाक या फिर धूर्त होना, तब हम कहते हैं कि शैतान के कान कतरना। 78 देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस कहावत का क्या अर्थ निकलेगा? तो व्यक्ति का कथनी और करनी में अंतर होना, यानी दिखावा कुछ करना और वास्तविकता कुछ होना, तब हम कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा समय पर धोखा दे जाना। समय पर धोखा देना या साफ इनकार कर देना, ठीक है ना? आजकल के मित्र ऐसे ही करते हैं, एन टाइम पर धोखा देते हैं। तो उस समय पर धोखा देना, जब किसी व्यक्ति को एन मौके पर मदद की उम्मीद थी और उससे आपने मदद करने से साफ मना कर दिया, तब हम कहते हैं कि भैया अंगूठा दिखा दिया उसने, है ना? आगे बढ़ते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, 80 नंबर, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या समझ काम न करना, समझ करके काम न करना, तब हम कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ गए हैं इसके। 81, अपना उल्लू सीधा करना, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना या फिर अपना काम निकालना, तब हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा कर रहा है। 82 नंबर, आंखों पर चर्बी छाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अहंकार के कारण दूसरे से कुछ न करना, मतलब दूसरों को कुछ भी समझ ही नहीं रहे हैं, तब हम कहते हैं इसकी तो आंखों पर चर्बी छा गई है। अगला देखिए, आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अत्यधिक शोरगुल और हंगामा करना, उसके लिए हम कहते हैं इस बच्चे ने तो भैया आसमान सिर पे उठा लिया, इतना ज़्यादा ऊधम कर रहा है। ठीक है। 84, ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का क्या आशय हो जाएगा? तो पूरी तरह नष्ट कर देना या फिर कड़ा मुकाबला करना, उसके लिए हम कहते हैं इसने तो ईंट से ईंट बजा दी है। 85, उंगली पर नचाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने वश में करके मनमानी करवाना, उसके लिए कहते हैं कि भैया भाभी ने तो भैया को उंगली पर नचा रखा है, यानी अपने मन की करवाती रहती हैं। 86, उल्टी गंगा बहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा या नियम के विरुद्ध कार्य करना, उसके लिए कहते हैं कि इसने तो उल्टी गंगा बहा रखी है। एक म्यान में दो तलवारें, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा एक स्थान पर दो समान अधिकार वाले शक्तिशाली व्यक्तियों का रहना, अर्थात एक म्यान में दो तलवारों का रहना। एक म्यान में दो तलवारें कैसे भी नहीं रह सकती हैं। 88, ओखली में सिर देना, इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा? तो जानबूझकर जोखिम उठाना, अर्थात ओखली में सिर देना। 89 नंबर,
कलेजे पर सांप लूटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईर्ष्या या जलन से अंदर ही अंदर कुड़ना, तब हम कहते हैं कलेजे पर सांप लूटना। 90 नंबर, कान पर जूं ना रेंगना, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? बार बार कहने पर भी कोई ध्यान न देना, तब हम कहते हैं कि इसके तो कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है भैया। चलो 91, खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दर दर भटकना या व्यर्थ की परेशानी उठाना, तब हम कहते हैं कि इसने तो खाक छान रखी है, दर दर की खाक छान रखी है। ठीक है, तो बिना किसी सफलता के मारे मारे फिरना या किसी चीज़ की तलाश में बहुत अधिक धक्के खाना, जैसा कि अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मारे मारे फिर रहे हैं ईएसबी के चक्कर में, और ईएसबी अपना खुद ही अलग फिर रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं दर दर भटकना या व्यर्थ की परेशानी। 92, अब भाई जैसे चल रहा था वैसे एग्जाम को चलने देते, अब तुमने एक फालतू का फुल थ्रू छोड़ दिया है। ठीक है ना, कि अब भैया पहले प्री एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें इंग्लिश नहीं आएगी, उसमें साइंस नहीं आएगा, केवल एमपीजी के भर भर के रहेगी, और जो है आपका करंट अफेयर भर भर के रहेगा, और हिंदी भर भर के रहेगी। बाकी 25 नंबर में सब कुछ करवा देंगे, मैथ रीजनिंग जीके वीके। तो उससे लोगों के दिमाग में एक और टेंशन हो गया है ना। अगला, गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पुरानी बीती हुई और अप्रिय बातों को फिर से याद दिलाना, तब व्यक्ति कहता है भाई तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ठीक है, उसको हम भूल चुके हैं, जैसे कि आप अपने मित्री को भूल चुके हो, लेकिन फिर कोई अगर उसकी बात कर देता तो एकदम से अंदर से एकदम भयंकर सी हो जाती है, अरे ये क्या है भैया, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, गुस्सा सा आ जाता है। घर फूंक तमाशा देखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना खुद का नुकसान करके खुश हो जाना या फिर अपनी हानि का दिखावा करना, तब कहते हैं कि घर फूंक कर तमाशा देखना। 94, चिकना घड़ा होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो बेशर्म होना, जिस पर किसी बात का असर ना हो, उसके लिए कहते हैं चिकना घड़ा होना। 95, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो बहुत अधिक लज्जित होना, इसके लिए हम कहते हैं तुम तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो, है ना। जेल पहरी का एग्जाम भी ना निकाल पाए, अब उनको ये नहीं पता कि जेल पहरी का एग्जाम, जेल पुलिस डिप्टी जेलर का एग्जाम पहले की तरह ना रह गया, अब खतरनाक एग्जाम हो गया है। ठीक है ना, जब से एपटेक ने एग्जाम करवाना स्टार्ट किया है। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जानबूझकर पास रह करके कष्ट देना, अर्थात छाती पर मूंग दलना। 97, छक्के छुड़ाना, इसका क्या अर्थ होगा? तो बुरी तरह परास्त करना या फिर हिम्मत पस्त कर देना, तब हम कहते हैं भैया उसने तो छक्के छुड़ा रखे हैं। जीती मक्खी निगलना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो जानबूझकर अन्याय या अनुचित बातों को स्वीकारना, तब हम कहते हैं वो तो जीती मक्खी जो है निगल लेता, इतना खतरनाक व्यक्ति है। 99, टका सा मुंह लेकर के रह जाना, इसके लिए क्या अर्थ होगा? लज्जित होकर के रह जाना, अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, तो हम कहते हैं टका सा मुंह लेकर रह गया। अच्छा ये बताओ कि टका किसकी मुद्रा है? अरे सर हिंदी में भी जी के, हाँ बताओ टका किसकी मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और राजधानी क्या है? ढाका। हमने याद दिलाया था आपको, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। तो ढाका मुद्रा हो, ढाका राजधानी हो गई और टका मुद्रा हो गई। ऐसे ही याद करवाते हैं, पूरा जीके जीएस ऐसे ही पढ़ाते हैं अपन तो। ठीक है, चलो 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर है डंके की चोट पर कहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो डंके की चोट पर कहने का अर्थ हो जाएगा सबके सामने निडर होकर के कोई भी बात स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, अर्थात डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी डर या झिझक के पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ में सबके सामने सच या फिर अपनी बात घोषित करता है, तब हम कहते हैं डंके की चोट पर कह रहा है, बात तो बिल्कुल सत्य होगी। ठीक है, इस तरह से 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं मुहावरे लोकोक्ति के, यही पढ़ के चले जाना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ये आपका जो है कौन सा अस्पताल सहायक वैकेंसी का जो है अस्पताल हो गया है, अस्पताल सहायक जो भर्ती है उसका ये नोट्स है, कंप्लीट नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। अपना सिलेबस रख लेना साथ में और एक एक चैप्टर मिला लेना, एक एक चैप्टर आपको हमारे नोट्स में देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैथ में बात करते हैं बहुपद रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विज्ञान में धातु अधातु, रासायनिक अपक्रिया, अम्ल क्षार, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। 1 to 8 मात्र 128 रुपये में सारे नोट्स मिलेंगे, थ्योरी MCQ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कल पहला पेपर सेट करवाया है, उसका आज हमने ग्रुप में PDF डाल दिया। जिन लोगों ने लिया है नोट्स अस्पताल सहायक का, वो लोग पेपर सेट नंबर 1 का PDF डाउनलोड कर लेंगे और एक बार फिर से जो है पेपर सेट नंबर 1 को लगा लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर यही है, इसी पर व्हाट्सअप करके जो है आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगली वीडियो आपकी आने वाली अस्पताल सहायक की, जिसमें आज हम इंग्लिश के टॉपिक जो आपका द फर्स्ट फ्लाइट करके टॉपिक है, उसके अंदर एक गॉड टू लेटर करके एक जो है कहते हैं कि लेसन दिया गया है, उसके बारे में पूरा पढ़ाने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी में आपको समझाएंगे, बढ़िया से सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और क्वेश्चन आंसर भी उसके हम करवा देंगे। तो एक चैप्टर आपका इंग्लिश का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।